हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको इस वाले वीडियो में देखो केमिस्ट्री का जो बोर्ड के पेपर का ब्लूप्रिंट है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, ब्लूप्रिंट में आपके टोटल 56 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब वो 56 को किस तरीके से क्लासीफाई किया है तो मैं आपको बता दूँ। आपके 4 चैप्टर तो सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। अब बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट आ रही थी सर कि आप बना दो, तो आज देखो फाइनली बना ही रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा पहली बार हुआ है कि सिलेबस पहले करा दिया और ब्लूप्रिंट बाद में बता रहा हूँ। बाकी ऐसा होता है कि ब्लूप्रिंट पहले बता दिया जाता है, सिलेबस बाद में होता है। तो मैंने सिलेबस पूरा करा दिया आप लोगों को, ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। तो अपना देखो, अब मैं आपको ये बता देता हूँ आपके ब्लूप्रिंट में क्या है क्या नहीं है। तो देखो, जो आपके तो 4 चैप्टर हटे हैं ना, एक तो चैप्टर 6 हटा है, एक चैप्टर आपके 14, 15 और आपके 17 जो चैप्टर हटा है वो पूरे मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, तो वो जो हटे हुए चैप्टर के मार्क्स है वो बाकी के चैप्टर में जुड़ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपके 56 का पेपर कर दिया है। ये देखो, अब मैं आपको बता दूँ, सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है उसको अब टोटल ध्यान रखना आपके 4 मार्क्स का हो चुका है, जब जो कि पहले 3 का था, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान रखना आपके नॉलेज बेस 2 क्वेश्चन आएंगे, आई बात समझ में। और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ध्यान रखना, जो कि आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। समझ गए आप मेरी बात। और साथ ही साथ आपके एक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आएगा जो कि 1 मार्क्स का होगा और एक ही होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो, आपको मैं साफ साफ बता दूँ क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मार्क्स इज रिटन इन आउटसाइड द ब्रैकेट, मतलब आपके जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो आपके नंबर ऑफ मार्क्स रिटन, ठीक है। और उसके बाद में जो लिखा है क्वेश्चन इन रिटन, तो आपके जो ना, देखो मैं आपको बताता हूँ ये पढ़ के पूरा, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपके क्वेश्चन का मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है, तो देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ मार्क्स इज रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपके क्वेश्चन है, वो आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बता देता हूँ, क्या क्या कहाँ क्या दे रखा है इसमें, तो सुनना आराम से अब, ठीक। फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्यूशन दूसरा जो आपका चैप्टर है उसके अंदर से ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो ऐसे टोटल करके आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। आ रही है बात समझ में। 4 चैप्टर नंबर का आपका ये चैप्टर है, ठीक। फिर उसके बाद में आपके देखो, तो ऐसे करके मैं बताऊँ आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का फिर एक आएगा, फिर 2 नंबर का एक आएगा, फिर 1 नंबर का नहीं आएगा इसमें से, ठीक है ना। मतलब स्किल वाले में से आपके नहीं आएगा। तो ऐसे करके टोटल आपके 5 मार्क्स का है, ठीक। फिर केमिकल के ये जो आपके केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब केमिकल केमिस्ट्री जो है आपके, उसमें से ध्यान रखना नॉलेज बेस्ड आपके 1 आएगा, ठीक। और लॉन्ग टाइप का आपके एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जिसमें आपसे वो हाफ लाइफ वगैरह ये सब निकलवाता है, ठीक है ना। और फिर एप्लीकेशन बेस्ड में आपके लॉन्ग टाइप का ध्यान रखना 2 नंबर का आने का चांस है। तो ऐसे करके इसमें तो देखो, इसमें से की तो वो ऐसे करता है भाई, 5 मार्क्स का कर दिया। अब इस चैप्टर को ध्यान रखना, पहले ये 4 का ही था लेकिन अब इसको 5 का कर दिए। तो 2 का एक आएगा, 2 का एक आएगा और 1 का एक आएगा। तो ऐसे करके टोटल 3 क्वेश्चन है। तो आप देख लेना क्लासीफाई किस तरीके से कर रखा है। अब आपके फिल इन द ब्लैंक भी है इसमें, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, मतलब MCQ भी है, एबीसीडी वाले, ठीक है। फिर सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में 1 नंबर का एक आएगा, 3 नंबर का एक आएगा। तो 3 नंबर का जो एक आता है ना, उसको भी वो ध्यान रखना, एक नंबर में क्लासीफाई करके रखता है। अब पहले वाले पैटर्न में तो क्या होता था, यहाँ से एक वो आता था, क्या बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आता था पहले, लेकिन अब आपके पैराग्राफ हटा दिया है। तो आपके 5 चैप्टर भी किसके 2 नंबर का ही है, ठीक है। फिर पी ब्लॉक में से, तो पी ब्लॉक में से ध्यान रखना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। वो 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको भी 1-1 नंबर में क्लासीफाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का फिर एक आएगा, वो स्किल वाले से आएगा। स्किल में, स्किल का देखो, स्किल का मतलब क्या है, देखो यहाँ 3 चीज़ें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल। स्किल का मतलब ये है कि जो भी आपने सीखा है उससे आपने क्या, अपने मतलब एडवांस लेवल की चीज़ सीखी है, वो आपकी स्किल है। एप्लीकेशन, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है
कि अब आपको उसका एप्लीकेशन लगाना है। एप्लीकेशन मतलब आपको जो सिखाया गया है उसका उपयोग कैसे कर सकते हो आप, इस बेसिस पे। अंडरस्टैंडिंग जो आपने समझा है, नॉलेज जो आपके टीचर ने आपको बताया है, ठीक है, जो आपको नॉलेज आपने गेन की है, ठीक है ना। फिर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की बात करूँ तो 2 नंबर का 2 आएगा, 2 मार्क्स का दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और फिर उसके बाद में टोटल 4 मार्क्स का ही है। तो ये सारे चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में पूरा आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखना 2 मार्क्स का एक है, फिर 2 का एक है, तो इस तरीके से 4 के 2 हो गए, है ना। मतलब आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तो जिसमें आपके IUPAC वगैरह ये सब आएगी। फिर हेलोजन डेरिवेटिव, ये ऑर्गेनिक वायु घुसकिया में, इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल 5 मार्क्स का है ये, ठीक है। फिर आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर है, उसमें 1 नंबर का आएगा एक, फिर उसमें फिर मतलब 1 मार्क्स से 2 हैं, फिर 3 मार्क्स का है, तो ऐसे करके टोटल 2 क्वेश्चन आने के चांस है 5 मार्क्स के, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पार्ट 2 मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में 2 मार्क्स के 2 आएंगे, ठीक, और 2 मार्क्स का 1 आएगा। तो ऐसे करके आपके टोटल ये देखो, एक आ भी सकता है, 1 मार्क्स का नहीं भी आ सकता, तो ये 4 नंबर का ही है आपके चैप्टर, ध्यान रखना। पहले इसका वेटेज ज़्यादा था, मतलब इसका वेटेज नहीं बढ़ाया है इस बार, ध्यान रखना। देखो एल्डिहाइड वाला जो है ना उसका तो वेटेज बढ़ाया है, 4 से 1 कर दे। और एमीन वाले में देखो, अब इसमें आ जाओ नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले में, तो 2 मार्क्स का ये, ठीक है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे करके आपके पास टोटल 3 नंबर का आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में से याद रखना 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और ऐसे करके टोटल 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, रख लोगे याद। तो टोटल 56 मार्क्स का पेपर है आपके, ठीक है, आई बात समझ में। अब उस इनको ध्यान रखना। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, क्या है, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब वो 23 क्वेश्चन को इसी तरीके से क्लासीफाई करके देगा आपको, ठीक। फिर उसके अंदर देख लो, ये आप टोटल आप उन्हें काउंट करके देख लेना, टोटल आपके 56 का था। तो कई दिनों से मेरे पास ब्लूप्रिंट की रिक्वायरमेंट आ रही थी, सर ब्लूप्रिंट दे दो, तो आज दे रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़, मैं जल्दी अपने चैनल के ऊपर नई NCERT जो आई है उसका हिंदी मीडियम प्लस नीट के लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।